हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड, ऑब्वियसली दोस्तों, जो कि फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड ये न्यूज़ है। दोस्तों, आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि दोस्तों फ्यूचर ग्रुप के जो सीईओ हैं मिस्टर किशोर बियानी जी, उनको दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में सेबी ने दोस्तों 1 साल के लिए मार्केट से बाहर कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों ये न्यूज़ है, आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। इससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिटेल में देख तो दोस्तों हम आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर और यहाँ से आप न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको न्यूज़ पढ़ना है तो आप किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी न्यूज़ एप्लीकेशंस पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। किशोर बियानी के खिलाफ सेट का आदेश। दोस्तों, सेट क्या है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम न्यूज़ को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी कि दोस्तों सेट, जो मैंने आपको बताया, ने बाजार नियामक के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी कि दोस्तों जो सेबी ने रोक लगाया था इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला, उनको पता चला था, उसी से रिलेटेड दोस्तों ये न्यूज़ है, जिसमें फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी, उनके भाई अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के साथ 1 साल के लिए प्रतिभूत बाजार तक पहुंचने से 2 वकीलों को रखा गया। यानी कि दोस्तों 2 वकील को स्टेबल्स किया गया है, जो कि विकास के लिए निजीकरण है। तो आगे यहाँ से पढ़ सकते हैं। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की अगुवाई में दोस्तों 3 सदस्यीय पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की गई। दोस्तों, ये मामले की सुनवाई आज हुई थी, जिसमें भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के आदेश का प्रभाव और संचालन रहा। इसने संस्थाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, जो संस्था हैं उनको 11 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है और अप्रैल के महीने में सुनवाई होगी। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों, अप्रैल के महीने में सुनवाई होगी। तो आप लोग ज़रूर क्लोजली मॉनिटर करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही ये टफ सिचुएशन है, क्योंकि दोस्तों उधर रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप की डील दोस्तों आज बीच में अटकी पड़ी है और इधर दोस्तों ये मामला दोनों लोगों के नाम, आगे पढ़ सकते हैं, दोनों लोगों के नाम ना छापने की शर्त पर ब्लूमबर्ग को बताया। दोस्तों, जो ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं इनकी बात कर रहे हैं। सेट जो मैंने आप लोगों को बताया, सेट को आदेश अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यानी कि दोस्तों जो चीज़ें हुई थी उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, अभी तक प्राइवेट ही है। यह मामला फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग से निकलता है। यानी कि दोस्तों जो फ्यूचर ग्रुप का रिटेल जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसी से रिलेटेड मैंने कहा, जो दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग यही होता है कि आपको पहले से ही जो प्राइवेट चीज़ें जैसे न्यूज़ क्या आने वाली, इन सारी चीज़ों को आपको पहले से ही पता चल जाता है, पब्लिक होने से पहले ही। इसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। जो 20 अप्रैल 2017 को व्यवस्था की घोषणा से पहले शेयर करता था। यानी कि दोस्तों जो मैंने कहा ना, पब्लिक होने से पहले ही ये सारी न्यूज़ इनको पता चल जाती थी। व्यवस्था की योजना फ्यूचर रिटेल, आगे पढ़ सकते हैं, ब्लू रॉक ई सर्विसेज, फ्लेक्सिस होम रिटेल और दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं और उनके संबंधित शेयर धारकों की बीच थी। यानी कि दोस्तों अकेले नहीं बल्कि एक ही टीम ही थी। ये सारी दोस्तों जो मामले होते हैं ये अकेले किसी के बस की नहीं होती, ये दोस्तों लंबे समय की प्लानिंग होती है। सेबी के आदेश के अनुसार, यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार फ्यूचर रिटेल के कुछ व्यवसाय के कारण इसमें गिरावट आई और फ्यूचर रिटेल के शेयर की कीमत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद थी। तो यहाँ से दोस्तों न्यूज़ को आप और पढ़ सकते हैं। सेबी ने उल्लेख किया, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि फ्यूचर कॉरपोरेट रिसर्च यानी कि FCRL की बात कर रहे हैं, कल्याण ट्रस्ट ने फ्यूचर रिटेल के शेयरों को खरीदने की योजना की सार्वजनिक घोषणा से पहले खरीदा था। यानी कि दोस्तों जो उनको पब्लिक करना था उसे दोस्तों प्राइवेट रखा गया और उससे पहले ही उस शेयर्स को खरीद लिया गया। ट्रेडों को उन संस्थाओं द्वारा किया गया था जो योजना के बारे में जानते थे और इसलिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में रहते हुए कारोबार करते पाए गए। यानी कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा, जो न्यूज़ वगैरह आती थी जो पब्लिक होने से पहले इन लोगों को पता चल जाती थी, इसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं और इसीलिए दोनों को दंडित किया। यानी कि दोस्तों किशोर बियानी जी और उनके जो भाई थे अनिल बियानी, उनको दोस्तों सेबी की तरफ से 1 साल के लिए मार्केट से बाहर कर दिया गया।
तो यहाँ से न्यूज़ को और आप पढ़ सकते हैं। ट्रिब्यूनल यानी कि दोस्तों सेट की बात करें, ट्रिब्यूनल की सुनवाई में किशोर बियानी के वकील सोमशेखर सुंदर सेन ने सेबी के आदेश का हवाला दिया। यानी कि दोस्तों दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, जहां यह कहा गया था कि एक अखबार की रिपोर्ट सेबी के नियमों के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से प्रकाशित जानकारी है। इसके अलावा होम फाइनेंसिंग व्यवसाय ने फ्यूचर रिटेल के पूरे व्यवसाय का एक मामूली हिस्सा बनाया। उन्होंने तर्क दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीनियर वकील रवि कदम सेबी के लिए पेश हुई। यानी कि दोस्तों जब भी कोई मामला होता है तो दोनों पक्षों के दलीलों को सुना जाता है। तो दोस्तों ये था न्यूज़, और दोस्तों अब इसका आउटकम क्या होने वाला है ये दोस्तों कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग दोस्तों न्यूज़ को क्लोजली मॉनिटर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिल रही है जहाँ पर आपको प्रॉपरली न्यूज़ मिल सके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। तो ये था न्यूज़ दोस्तों। तो चलिए हम इस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फ्यूचर रिटेल के शेयर प्राइस के ऊपर, यहाँ से नाम पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसका आज का प्राइस है जो कि 77 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है NSE पर। और दोस्तों लगभग 0.5% के आसपास इस कंपनी में प्रेशर देखा गया। तो दोस्तों मैं इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सिचुएशन तो बहुत टफ है, क्योंकि उधर रिलायंस एंड रिटेल की जो डील है उससे रिलेटेड बातें, और दोस्तों इधर एक इनसाइडर ट्रेडिंग की बातें। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में फंस चुके हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए दोस्तों। ऑब्वियसली जब भी रिलायंस एंड रिटेल की डील जो फाइनल होगी, कुछ ना कुछ आउटकम जरूर आएगा। तो यह था दोस्तों न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।